ने खजाना लूटा, रिपोर्ट से खुल गई पोल। राज्यपाल का वार, केजरीवाल खेमे में हाहाकार। 3 लाख करोड़ के हिसाब में आम आदमी पार्टी फेल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा। हमारे स्पेशल प्रोग्राम बात तो चुभेगी में आपका स्वागत है। पंजाब में 3 लाख करोड़ की लूटमारी पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसे देखकर केजरीवाल और भगवत मान मुंह छुपाकर भाग रहे हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट भगवत मान ने कुर्सी पर बैठकर कैसे सरकारी खजाने को ठिकाने लगाया है, उसके बड़े बड़े राज खोल रही है। दिल्ली के बाद पंजाब को कैसे आम आदमी पार्टी ने नर्क में झोंक दिया है, इसका खुलासा रिपोर्ट में बकायदा आंकड़ों के साथ हो रहा है। साथ ही राज्यपाल ने सख्ती दिखाते हुए भगवत मान से जो ब्यौरा मांगा है, उससे तो एक बड़ा धमाका जल्द पंजाब में होने वाला है। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित की चिट्ठी भगवत मान के साथ साथ केजरीवाल को बुरी तरह से चुभ गई है, क्योंकि अब बात निकली है तो दूर तक जाएगी, आम आदमी पार्टी की किरकिरी भी करवाएगी। बता दें कि आम आदमी पार्टी के राज में पंजाब 3 लाख करोड़ के कर्ज में दब चुका है, जिसका असर जनता की जेब पर पड़ने वाला है। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर भगवत मान इतना कर्ज लेकर क्या कर रहे हैं और हिसाब मांगने पर क्यों चुप हो जाते हैं। इसका मतलब है कि दिल्ली की तरह पंजाब में भी आम आदमी पार्टी सरकारी खजाने से खेल रही है, और इसका खुलासा अब हो जाएगा, क्योंकि पंजाब सरकार की ओर से 1.5 साल में लिए गए कर्ज का हिसाब लेने के बाद राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने अब सरकार से खर्च किए गए एक एक पैसे का विस्तार से हिसाब मांग लिया है। राज्यपाल ने कैग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री से सभी अघोषित खर्चों का ब्यौरा देने को कहा है। मुख्यमंत्री भगवत मान को भेजे पत्र में राज्यपाल ने जानकारी मांगी है कि कर्ज का पैसा कहां खर्च किया गया। मुख्यमंत्री भगवत मान के जन्मदिन के मौके पर भेजे गए पत्र में राज्यपाल ने सुझाव दिया कि कर्ज के पैसे का इस्तेमाल आमदनी बढ़ाने में किया जाए और मुफ्त बिजली जैसी लोक लुभावन स्कीमों पर खर्च से बचा जाए। जिस खर्च का हिसाब मांगा गया है, उसमें आपके पर्सनल खर्चे हैं जो सरकारी खजाने से किए गए हैं, जैसे नेताओं की यात्राएं, पर्सनल कार्यक्रम, पार्टी के लिए कोई भी आयोजन। इन सब पर कितना खर्च किया गया, कितना खजाना लूटा गया, सबका हिसाब भगवत मान को जोड़कर देना होगा। यानी कि अब मुसीबत बड़ी है। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे केजरीवाल के शीश महल के केस में हुआ है। केजरीवाल ने अपने सरकारी बंगले को आलीशान महल बनाने के लिए सरकारी खजाने को ही टिकाने में लगा दिया। खुलासा हुआ तो जनाब सीधा सीबीआई के घेरे में आ गए। ठीक वैसा ही असर अब भगवत मान पर भी होने वाला है, क्योंकि राज्यपाल बनवारी लाल की तरफ से जो चिट्ठी भेजी गई है, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि राज्य से अपेक्षा की जाती है कि वो अपने दुर्लभ वित्तीय संस्थानों के प्रबंधन के लिए विवेकपूर्ण राजकोषीय नीतियों का पालन करेगा। लेकिन ये बात सामने आ रही है कि राज्य सरकार अपने वित्तीय संस्थानों का प्रबंधन प्रभावी ढंग से नहीं कर रही। शिकायत मिलने के बाद राज्यपाल एक्शन मोड में आ गए हैं और आगे देखिए कैसे भगवत मान की घोटालेबाजी पर भी तगड़ा खुलासा होता है, क्योंकि राज्यपाल ने कैग की रिपोर्ट के साथ भगवत मान को बेनकाब किया है। यही वजह है कि इस रिपोर्ट को देखकर केजरीवाल घबरा रहे हैं, क्योंकि पंजाब की सरकार का रिमोट तो केजरीवाल के पास है। भगवत मान तो सिर्फ एक रोबोट की तरह काम करने वाले सीएम है। आदेश दिल्ली से आता है, लागू भगवत मान कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि सरकारी खजाने का एक भी रुपया इधर उधर हुआ होगा तो गाज केजरीवाल पर ही गिरेगी। और यही वजह है कि पंजाब के राज्यपाल के एक्शन से केजरीवाल की धड़कनें बढ़ गई हैं। तो आगे धमाकेदार ट्विस्ट का खुलासा करें उससे पहले राज्यपाल ने खजाने को लगी चोट पर जो खुलासे किए हैं, चलिए वो आपको दिखाते हैं। राज्यपाल ने चिट्ठी में बकायदा पूरा ब्यौरा देते हुए लिखा कि साल 2022 से 2023 में भगवत मान सरकार ने स्वीकृत राशि 23,835 करोड़ की जगह 33,886 करोड़ कर्ज लिया। ये राज्य विधानसभा की ओर से अनुमोदित राशि से 10,000 करोड़ अधिक है। अब 10,000 करोड़ के इस अतिरिक्त कर्ज को स्पष्ट करने की जरूरत है, क्योंकि साफ है कि इसका इस्तेमाल पूंजीगत संपत्ति
बस्ती के निर्माण के लिए नहीं किया गया है तो बाकी पैसा कहां गया, किसने ठिकाने लगाया, इसका हिसाब भगवत मान को देना ही पड़ेगा। साथ ही राज्यपाल ने साफ साफ रिपोर्ट दिखाते हुए कहा कि ये बात इससे भी साफ हो जाती है कि प्रभावी पूंजीगत व्यय 11,375.59 करोड़ से 9,691.53 करोड़ रहा, जो अनुमानित से 1,500 करोड़ से अधिक नीचे है। संशोधित अनुमानों के अंतर्गत अनुमानित आंकड़ों के मुताबिक अतिरिक्त उधार का इस्तेमाल विरासती ब्याज चुकाने के लिए भी नहीं किया गया। वास्तव में इस मद में साल 2022-2023 के दौरान कुल भुगतान 19,905 करोड़ रहा, जबकि बजटीय अनुमान 20,100 करोड़ का था। तो बाकी पैसा कहां उड़ाया गया, कौन खा गया? इसके साथ ही राज्यपाल ने लिखा कि कैग की रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि आपने 4 अक्टूबर के अपने पत्र के जरिए से जो आंकड़े दिए हैं उनमें और कैग के आंकड़ों में काफी अंतर है। कैग ने कर्ज में 39,941 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की और इशारा किया, जबकि राज्य का पूंजीगत व्यय मात्र 7,831 करोड़ का है। हालांकि इसके लिए अनुमान 10,208 करोड़ का लगाया गया। चालू वर्ष के दौरान पूंजीगत व्यय का अनुमानित स्तर अब तक 12% रहा है, जिससे चिंता पैदा हो रही है कि इस साल भी राज्य अपने पूंजीगत व्यय लक्ष्य से पीछे रह जाएगा। समय आ गया है कि पंजाब को मजबूत राजकोषीय स्थिति में वापस लाने के लिए ईमानदार प्रयास किए जाए। यानी कि सीधे तौर पर राज्यपाल ने इशारा दे दिया कि भ्रष्टाचार अगर निकला तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही राज्यपाल ने साफ शब्दों में कहा कि भगवत मान सरकार उधार लिए पैसे का इस्तेमाल उन जगहों पर करे जहां से राज्य की आमदनी बढ़ाई जा सकती है, न कि पैसा वहां लगाया जाए जहां कुछ खास पूंजीपतियों को फायदा हो और आम आदमी पार्टी के ही नेताओं की तिजोरी भर पाए। ऐसे में फिजूल खर्ची पर लगाम लगाने के साथ साथ राज्यपाल ने आम आदमी पार्टी के रेवड़ी कल्चर पर भी लगाम लगा दी है। राज्यपाल ने मुफ्त की स्कीमों को गलत ठहराते हुए मुफ्त बिजली स्कीम का हवाला दिया है। उन्होंने लिखा है कि बेईमान तत्वों को मुफ्त स्कीमों से फायदा मिलने लगता है तो अभी इन योजनाओं पर रोक लगाई जाए। इसी के साथ राज्यपाल ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री मान से उस खर्च का भी ब्यौरा देने को कहा है जिसकी जानकारी उन्होंने अब तक राज्यपाल को नहीं दी है। अब पंजाब में असली खेल शुरू होगा, क्योंकि भगवत मान सरकार चलाने के लिए कर्ज पर कर्ज ले रही है। पंजाब को कर्ज के नर्क में झोंक दिया गया है। आज नौबत की आ गई है कि पंजाब 3 लाख करोड़ के कर्ज में डूब गया है। सिर्फ बात भगवत मान के कार्यकाल के दौरान की करें तो भगवत मान के फ्री के लॉलीपॉप ने पंजाब को 70,000 करोड़ के कर्ज में डुबो दिया है, जिसका हर्जाना किसी और को नहीं बल्कि आप लोगों को भरना पड़ेगा। चौंकी नहीं, ये हकीकत है। कांग्रेस ने खुद केजरीवाल और भगवत मान की लूट पर हल्ला बोल दिया है। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने पिछले दिनों पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान को सरकारी कर्जे को लेकर घेरा। सिद्धू ने साफ शब्दों में कहा कि पंजाब अगले 10 साल में कंगाल हो जाएगा। सिद्धू के मुताबिक पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने अभी तक के कार्यकाल में 50,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया। अगला बजट पेश होने तक पंजाबियों पर 70,000 करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ जाएगा, जो आम आदमी पार्टी पंजाब में माफियाओं को सख्त करने आई थी और कहती थी कि एक नई व्यवस्था बनानी है। लेकिन वही आम आदमी पार्टी आज उसी व्यवस्था की मैनेजर इन चीफ है। पंजाब की आप भी उसी राह पर है जिस राह पर दिल्ली के आप नेता है। आम आदमी पार्टी ने पहले शराब माफियाओं को फायदा पहुंचाकर अपनी जेब भरकर राज्य को नुकसान पहुंचाया और अब बाकी प्रोजेक्ट से पंजाब को लूट रही है, राज्य को कर्ज के नर्क में ढकेल रही है। राज्यपाल पहले ही इस बात को लेकर भगवत मान पर सख्ती दिखा चुके हैं, सवाल पूछ चुके हैं, लेकिन भगवत मान राज्यपाल क्या कांग्रेस के भी एक सवाल का जवाब देने से बच रहे हैं। जबकि कैग की रिपोर्ट साफ साफ कहती है कि अगले 5-10 साल में पंजाब दिवालिया हो जाएगा, क्योंकि राज्य का ऋण से जीडीपी अनुपात 50% के करीब है, जो राष्ट्रीय औसत से बहुत अधिक है। मौजूदा भगवत मान सरकार के 1 साल 6 महीने के लिए कर्ज में 50,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी है और आगे लगातार ये बढ़ता ही जा रहा है। पंजाब की जनता को कर्ज के किस जाल में ढकेला गया है, उसमें हर पंजाबी पर लगभग 1,20,000 रुपए का कर्ज है और ये आंकड़ा हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। क्यों?
क्योंकि भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाले सत्ता में बैठे लोग खर्च के लिए कर्ज ले रहे हैं, जबकि राजस्व को जेब में डाल दिया जा रहा है, जिससे पंजाब में भयावह स्थिति पैदा हो गई है, लेकिन कोई सूद लेने वाला नहीं बचा है। तो आने वाले वक्त में पंजाब की बर्बादी तय है। पंजाब की जनता में बस हाहाकार मचने वाला है। ये बात मान सरकार को बड़ा चुभेगी। आज के हमारे शो में फिलहाल इतना ही। कल किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।